नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बैताल राजा विक्रम को कहानी सुना रहा है। हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आप इसे अंत तक अवश्य सुनना। दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, बैताल राजा विक्रम को कहानी सुना रहा होता है और राजा विक्रम से कहता है कि हे राजा, ध्यान से सुनिएगा। रजतपुर नामक एक शहर था। वो शहर बड़ा ही विशाल और बड़ा ही सुंदर शहर था। उस शहर से एक बारात कंचनपुर नामक शहर में आई हुई थी। दोस्तों, ये बात बहुत ही पुराने समय की है, जब ये रीति रिवाज हुआ करते थे कि बारात अगर किसी के घर में आती थी तो वो 2 से 3 दिन तक रुका करती थी। उस बारात में बहुत ही सुंदर एक खूबसूरत लड़का भी आया हुआ था, जिसका नाम था तेजस। तेजस उस बारात में आया हुआ था और इधर लड़की वालों ने भी उस बारात के आगमन पर सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। बारात को पहले भोजन दिया गया और बारात के रुकने का डेरा भी लगा रखा था। अगले दिन तेजस नाम का लड़का था, वो शादी वाले घर के पड़ोस में ही एक घर था, उस घर में चला जाता है। बैताल राजा विक्रम को कहानी सुनाते हुए कहते हैं, राजा विक्रम, जरा ध्यान से सुनिएगा। उस घर में वो लड़का चला जाता है। उस घर में और कोई सदस्य नहीं था, सारे घर वाले बाहर गए हुए थे। उस समय जब वो लड़का यानी तेजस उस घर में जाता है, उस समय उनके घर में एक लड़की ही थी। उसकी उम्र 18 वर्ष के लगभग थी। तेजस ने उस लड़की से पानी पीने की इच्छा जताई तो वो लड़की तेजस के लिए पानी लेकर आती है। जब वो तेजस के हाथ में पानी का लोटा थमाती है तो आपस में दोनों की नजरें मिल जाती है और लड़का शक्ल सूरत से बहुत ही सुंदर था। लड़की ये सोचने लगती है कि मेरे घर वाले इतना अच्छा लड़का शायद ही देखे मेरी शादी के लिए। हो सकता है मुझे ऐसा सुंदर पति ना ही मिले। फिर वो लड़की तेजस से कहने लगती है, देखिए जी, मुझे आपसे प्यार हो गया है। अब आप ऐसा कीजिए कि मुझे यहाँ से भगाकर ले चलिए। तभी तेजस लड़की की बात सुनकर डरा सहमा सा बोलता है, देखिए जी, मैं आपके पास ही के घर में बारात में आया हूँ। भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं आपको भगाकर भला कैसे ले जा सकता हूँ? तो लड़की बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपना माया जाल फैलाकर आपको फंसा दूंगी, क्योंकि मैं आपके घर नहीं आई, आप मेरे घर चलकर आए हो। अब मैंने आपके सामने 2 शर्त रखी है, या तो आप मुझे यहाँ से भगाकर ले जाइए या फिर आप मरने को तैयार हो जाओ। तब लड़का मन में विचार करता है कि त्रिया चरित्र न जाने कौन सी जाल में फंसा दे, कौन से माया जाल में डाल दे। इससे अच्छा है कि मैं इसे यहाँ से ले ही जाता हूँ, इसी में मेरी भलाई है। फिर लड़के ने उस लड़की से कहा, ठीक है, आप मेरी बात मानिए, मैं आपको अभी नहीं ले जा सकता हूँ, थोड़े दिन इंतजार कीजिए, मैं आपको 15 दिन बाद आऊँगा और यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। वो लड़की उस लड़के की बात मानने को तैयार नहीं होती है और कहती है, नहीं, मुझे तो आप अभी यहाँ से लेकर चले। फिर बैताल राजा विक्रम को कहता है कि सुनिए राजा विक्रम। वो लड़का उस लड़की को बहुत ज्यादा समझाने बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की मानने को तैयार ही कहाँ होती है। लड़का बार बार कहता है, देखो, तुम ऐसा मत करो, अगर हम यहाँ से भाग कर जाएंगे तो सब बारातियों को पता लग जाएगा कि किसी बाराती के साथ पड़ोस के यहाँ से लड़की भाग गई है। इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखें, आप थोड़े समय के लिए रुक जाओ, मैं आपको वचन देता हूँ, आपको जरूर लेकर जाऊंगा यहाँ से। फिर वो लड़की तेजस से कहने लगती है, अगर आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि मैं आपको लेने आऊंगा तो मुझे आप कसम देकर जाइए। दोस्तों, वो लड़का बहुत ज्यादा मजबूर था। लड़की जबरदस्ती उस लड़के के साथ भागना चाहती थी। फिर वो लड़का गंगा माई की कसम देकर कहता है कि मैं आपको थोड़े ही दिन बाद लेने आऊंगा, आप मेरा इंतजार करना।
वो लड़की उस लड़के को वचन देने के बाद सम्मान पूर्वक वहां से विदा करती है। दोस्तों, बारात शादी के पश्चात अपने नगर वापस लौट आती है, यानी रजतपुर शहर बारात वापस लौट जाती है। इधर वो लड़का घर जाकर सोचने लगता है कि मैंने उस लड़की से कुछ ही दिन का वादा किया था। अब उस लड़के ने मन ही मन विचार किया कि मुझे उस लड़की को लेकर तो आना ही पड़ेगा। आखिर मैंने वादा किया है, कसम दी है। अगर मैं झूठा निकला या वादा नहीं निभा पाया तो मेरी मान मर्यादा को ठेस पहुंचेगी। फिर वो लड़का सोचता है कि मैंने उस लड़की को गंगा माई की कसम दी है, मैंने उसे वचन दिया है, अब मुझे उस वचन को पूरा करना ही होगा। दोस्तों, जब जब जैसे जैसे लड़के ने वादा किया था वो दिन नजदीक आ रहे थे, लड़के के मन में वैसे वैसे घबराहट और ज्यादा बढ़ रही थी। अब लड़का मन ही मन विचार करने लगता है कि आखिर मैंने उस लड़की को वचन दे ही दिया है, मैंने गंगा माई की कसम उठाई है, तो मैं अपना वादा पूरा जरूर करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे लेकर अवश्य ही आऊंगा। लेकिन दोस्तों, उस समय ज्यादा साधनों की व्यवस्था नहीं होती थी। वो लड़का मन ही मन विचार करने लगा कि मुझे वहां तक जाने के लिए अब कोई साधन की व्यवस्था भी तो करनी ही पड़ेगी। उस लड़के के गांव में ही एक व्यक्ति रहा करता था, उसके पास काफी ज्यादा मात्रा में ऊंट थे। फिर उस लड़के ने मन ही मन विचार किया और ऊंट वाले बूढ़े बाबा के पास पहुंच गया और जाकर उस बाबा से कहने लगता है, बाबा, मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए आप एक ऊंटनी दे दीजिए। वो बूढ़ा मन ही मन विचार करने लगता है और फिर उस लड़के से पूछ बैठता है कि बेटा, आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, आखिर आप इस ऊंट को क्यों ले जाना चाहते हैं। तो वो लड़का उस बूढ़े बाबा से कुछ नहीं कहता है, बस वो इतना ही कहता है कि बाबा, बस 2 दिन मुझे ऊंट दे दीजिए। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है उस लड़के से कि ठीक है, ले जाइए। पहले मेरे पास बहुत ज्यादा ऊंटनी हुआ करती थी, लेकिन अब मेरे पास एक ही ऊंटनी शेष बची है। वो बूढ़ा आदमी उस लड़के से कहने लगता है, देखो बेटा, इस ऊंटनी को मैंने तैयार किया है, लेकिन मैं इसे अच्छे से नहीं जानता हूँ। लेकिन इसकी जो माँ थी उसमें एक खूबी थी। वैसे तो वो चलने में बहुत ज्यादा माहिर थी, 100 कोस तक की यात्रा एक दिन में पूर्ण कर लिया करती थी। लेकिन जब भी उसके सामने कोई नदी या नाला आता था तो वो उसे पार नहीं कर पाती थी, बीच में ही बैठ जाती थी। मैं आपको ये ऊंटनी दे तो देता हूँ, लेकिन ये अपनी माँ के ऊपर गई तो शायद नदी या नाला पार न कर पाए। वो लड़का उस बूढ़े आदमी से कहता है, बाबा, आप मुझे बस ये ऊंटनी दे दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ऐसा कहकर वो लड़का वहां से चल पड़ता है और फिर मन ही मन विचार करता है कि मैंने बूढ़े बाबा से ये सब कह तो दिया है, मैं सब संभाल लूंगा, पर यदि ये नाला पार नहीं करेगी तो मैं क्या करूंगा। अब वो लड़का उस लड़की के घर पहुंचने ही वाला था। थोड़ी ही दूरी पर था कि उस लड़की के घर से पहले एक नाला पड़ता था। अब वो ऊंटनी वहां जाकर बीच रास्ते में ही बैठ जाती है, नाला पार नहीं करती है। लेकिन अब ज्यादा दूर उस लड़की का घर नहीं था, तो लड़के ने सोचा कि कोई बात नहीं, ये ऊंटनी नाला पार नहीं कर रही है तो मैं पैदल चलकर उस लड़की को ले आता हूँ। यह सोचकर वो लड़का उस लड़की के घर जाने को तैयार हो जाता है और उधर वो लड़की भी अपना सामान समेटकर तैयार थी। तेजस के आने की बाट जो रही थी। रास्ते में तेजस को आता हुआ जब वो लड़की देखती है और वो लड़की ये सब भी देख लेती है कि ऊंटनी नाला पार नहीं कर रही है, तो ये सोचकर कि शायद तेजस यहाँ तक न आ पाए, क्यों न मैं ही उनके सामने चलूं। ये सोचकर वो लड़की घर से अपना सामान उठाती है और उस नाले तक आ जाती है। फिर तेजस उस लड़की को ऊंटनी के ऊपर बैठा लेता है और लड़के के मन में एकदम से विचार आता है। उस लड़के का मन अलग सोच की ओर चल पड़ता है। मन में विचार करने लगता है कि उसके हाथ में एक तलवार भी थी और वो लड़का अपने साथ एक तलवार लेकर भी आता है, यही सोचकर कि मैं किसी के घर से एक लड़की भगाने जा रहा हूँ। यदि मुझ पर कोई संकट आया तो मेरी रक्षा भला कौन करेगा। ये सोचकर वो लड़का अपने साथ एक तलवार लेकर आता है। लड़के ने अपने मन में कुछ विचार किया
और उस तलवार को नंगा कर लिया। तलवार को म्यान से निकाल लिया। एक ही बार में उस लड़की का सिर धड़ से अलग कर देता है वो लड़का। लड़के ने जब ये सब किया तो उस समय कुछ गांव वाले वहां पर आ जाते हैं और इस दृश्य को देख रहे होते हैं। गांव वाले सोचते हैं कि आखिर इस लड़के ने ऐसा क्यों किया। तभी उस गांव में हाहाकार मच जाता है कि देखो, किसी अजनबी लड़के ने लड़की का सिर धड़ से अलग कर दिया है। फिर सभी गांव वाले उस लड़के यानी तेजस के पास दौड़कर आ जाते हैं और उस लड़के को पकड़ लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। कुछ लोग बोलने लगते हैं कि इसे यहीं खत्म कर दिया जाए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसे अभी मारना नहीं है, इससे पहले पूछताछ की जाए कि आखिर इस लड़की का कसूर क्या था, क्या किया था इसने। दोस्तों, ये कहानी यहाँ आकर कुछ अलग ही मोड़ ले लेती है। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तेजस ने बिना कुछ बोले कहे उस लड़की का सिर धड़ से अलग कर दिया था। उसके मन में क्या विचार आया था? पहले तो उसे वो लेने आया था, विवाह रचाने आया था, लेकिन एकदम से उसके मन में आखिर ऐसा क्या विचार आया कि उसने उस लड़की को वहीं पर मार दिया। दोस्तों, जब गांव वालों ने उस लड़के को पकड़ लिया तो क्या गांव वाले उस लड़के को मार देंगे या छोड़ देंगे? दोस्तों, इसी बात पर बैताल राजा विक्रम से कहते हैं कि बताओ राजा, अगर आप इतना ही न्याय करने में सक्षम हैं तो आप इस न्याय को भी कीजिए। आप बताइए कि उस गांव वाले अब उस लड़के के साथ आखिर करेंगे क्या? क्या उसे मार देंगे या छोड़ देंगे? दोस्तों, राजा विक्रम बैताल की बात सुनकर जवाब देते हैं और कहते हैं, बैताल, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब राजा विक्रम कहने लगते हैं कि उस लड़के का दिमाग इस कारण बदल गया था कि जब वो उस बाबा के पास ऊंट लेने गया था तो उस बूढ़े बाबा ने उसे एक बात कही थी कि मैंने आज तक इस ऊंटनी को आजमाया नहीं है, पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसकी माँ में एक खूबी थी। इसकी माँ चाल में बहुत तेज तर्रार थी। वो बहुत कम समय में ही बहुत ज़्यादा दूरी तय कर लिया करती थी, लेकिन उसमें एक खूबी थी, वो किसी भी नदी या नाले को पार नहीं कर पाती थी। वो बीच रास्ते में ही बैठ जाया करती थी या वापस लौट जाया करती थी, लेकिन उसे पार नहीं कर पाती थी। तो फिर राजा विक्रम बैताल से कहता है कि लड़के के मन में भी शायद यही विचार आए हो कि जो गुण या अवगुण माँ में हो वो उसकी संतान में भी प्रवेश कर जाए, तभी उस लड़के का दिमाग घूम जाता है। राजा विक्रम बैताल से कहते हैं कि उस लड़के का दिमाग इस कदर बदला कि जब एक पशु में ही उसके माता पिता के गुण आ जाते हैं तो फिर एक इंसान में क्यों नहीं। आज मैं इस लड़की को भगाकर लेकर जा रहा हूँ। यदि इसके गर्भ से जो संतान पैदा होगी, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, तो उसमें भी अपनी माँ के गुण जरूर आएंगे। आज ये लड़की मेरे साथ भागकर विवाह करने जा रही है, कल को मेरी खुद की औलाद भी मेरे घर से भागकर ही विवाह करेगी। माँ बाप के गुण बच्चों में अवश्य ही आते हैं। फिर राजा विक्रम बैताल से कहते हैं, बैताल, उस लड़के यानी तेजस ने यही सोचकर अपनी होने वाली पत्नी की गर्दन उड़ा दी थी कि कल को मेरी औलाद भी इसी के ऊपर ही जाएगी और ऐसा ही करेगी जैसा ये करने जा रही है अपने माता पिता के साथ। ये सोचकर तेजस ने अपनी होने वाली पत्नी को मार दिया था। तो दोस्तों, अब बात आती है गांव वालों की। क्या गांव वाले उस लड़के यानी तेजस को माफ कर देंगे या मार डालेंगे? तो इस पर राजा विक्रम बैताल से कहते हैं कि जब उस लड़के ने सारी कहानी उन गांव वालों को सुनाई होगी तो गांव वालों ने उसे अवश्य ही माफ कर दिया होगा, क्योंकि लड़के ने समझदारी से काम लिया था ताकि ऐसा कदम और कोई दूसरी लड़की न उठा पाए, किसी के परिवार वालों के साथ बुरा न हो। फिर वो लड़का उन गांव वालों को सारी बात बताते हुए कहता है कि मैं तो एक बारात में कुछ दिन पहले इस गांव में आया था, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपने ही जाल में फंसा लिया था और इस लड़की ने कहा था कि आप मुझे यहाँ से भगाकर ले जाइए, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको मेरे जाल में फंसाकर मरवा दूंगी।
फिर वो लड़का उन गांव वालों को कहने लगता है कि मैं तो मजबूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर मैंने इस लड़की को वचन दिया था, उसी वचन के मुताबिक आज मैं इसे यहाँ से लेने आया था, लेकिन अब मेरे ख्याल बदल चुके हैं, क्योंकि जब एक लड़की अपने माता पिता की नहीं हो सकी तो आगे के रिश्ते भला वो क्या निभा पाएगी। यही सोचकर मैंने इस लड़की को मौत के घाट उतार दिया है, क्योंकि इससे होने वाली संतान भी कल को मेरे परिवार का भी यही हाल करेगी जो आज ये लड़की अपने माता पिता के साथ करने जा रही थी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।